पिताजी, आप तो बेकार में ही घबरा रहे हैं। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? अरे नालायक, वो अगर घर में आ गया तो घर में तूफान आ जाएगा। मुझे उसकी हर हरकत पर निगरानी रखनी पड़ेगी। वो जिधर से भी निकल जाता है अपने पीछे टूटी फूटी चीज़ों के सिवा कुछ नहीं छोड़ जाता। पर पिताजी, आपको तो पता ही है, वो मेरे बचपन का दोस्त है। अब मैं इतने सालों बाद आया हूँ तो उसे तो खबर देनी ही थी। बस मैंने फ़ोन पर उसे खबर दी और उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि वह तेरा बचपन का दोस्त है, पर तू तो यहाँ से तभी अमेरिका चला गया था जब तुम और वह सिर्फ 10-10 साल के थे। बचपन में तो वह बड़ा सीधा साधा लड़का था, पर मुसीबत तो अब आन खड़ी है। अब इस अधेड़ उम्र में वह खुरापातियाँ करता फिरता है। उसकी खुरापातियाँ तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। पूरा हिंदुस्तान? वह कैसे? क्या वो चोर या डाकू बन गया है? मेरे ख्याल से तो उससे भी खतरनाक। अच्छा, वो कैसे? घर चल, तुम्हें वहीं बताऊंगा। कमाल है, मैंने अपने पिताजी को इतना भयभीत तो कभी अपनी माँ से भी नहीं देखा। घर पहुंचकर ये देख, तेरा दोस्त इस किताब में जो कहानियां लिखता है, वास्तविक जीवन में भी ठीक इसी की जीती जागती तस्वीर है वो। मधु मुस्कान, एक बार ये पत्रिका मैंने अमेरिका में भी पढ़ी थी। इसका मुख्य कलाकार वो जो डैडी जी है ना, अब यही है तेरा दोस्त रोनू, मिस्टर आर के दत्ता। अच्छा, आप इसीलिए इससे डर रहे थे? चुप! उसके आने की खबर सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और तुझे हंसी सुबह रही है। उफ! याद है मुझे वो भयानक रात, जिस रात मैंने उसे पहली बार देखा था। मैं उसकी कहानियां पढ़ पढ़कर इतना प्रभावित था कि बस उसे डिनर पर बुला ही बैठा। वो इस घर में घुसते ही ठोकर खाकर गिरा और उसने मेरा यह संगमरमर का टेबल लैंप तोड़ दिया, जिसे मैंने बड़ी मेहनत से जोड़ा। उसके बाद उसने सिगरेट से सोफे की पूरी एक साइड ही जला डाली। फिर रिकॉर्ड प्लेयर का ऑटोमेटिक सिस्टम खराब कर दिया। फिर उसने... अच्छा पिताजी, अब बस भी कीजिए, वो आता ही होगा। तभी घंटी बजी। उई, वो आ गया। तू उसे दरवाजा खोल, मैं जरा अपने सिर पर ठंडा पानी डालकर आता हूँ और ब्लड प्रेशर की गोलियां खाकर आता हूँ। रब जी रक्षा करना। दरवाजा खुलते ही, हाँ, मैं आ गया मेरे दोस्त। हाँ, इतने सालों के बाद तुझे देखकर पुराने दिनों की याद आ गई। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। चला अंदर बैठते हैं। तेरे डैडी ने मुझे एक बार यहाँ डिनर पर बुलाया था। काफी दिन हो गए हैं, शायद अब तो वे मुझे भूल भी गए होंगे। भला तू भी कोई भूलने वाली चीज है? फटाफट गोली खाकर बाहर चलूं, आखिर मेहमान है वो हमारा। ही। तू वहां बैठ, मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर अभी आता हूँ। ठीक है। देख कर अभी ये स्टैंडिंग लैंप गिर जाता। हाँ, हेलो अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हूँ अभी तक तो। आगे भगवान की दया चाहिए बस। तभी नहीं, अब क्या हुआ? है शायद तुम भूल गए। पिछली बार जब तुम आए थे तब भी तुम सोफे की इसी साइड पर बैठे थे और तुम्हारी सिगरेट से सोफे की यह साइड जल गई थी। है अब मैं चाहता हूं कि तुम सोफे की दूसरी साइड पर बैठो। है उसे भी तो जलने का मौका दो। ये ले तेरा मनपसंद कोल्ड ड्रिंक, लेमन सोडा, अपने हाथों से बनाकर लाया हूँ। वाह, इतने सालों के बाद भी तुझे मेरा ये मनपसंद कोल्ड ड्रिंक याद है? ओए, पिछली बार भी ये इन्हीं महंगे गिलासों में से एक गिलास तोड़ गया था। पूरा सेट खराब कर दिया था इसने। हे पुत्र, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम अपना ये कोल्ड ड्रिंक इस प्लास्टिक के गिलास में डालकर पी लो। क्यों? क्योंकि हम अपने रिवाज के मुताबिक अपने मेहमान को शीशे के गिलास में कुछ भी नहीं पिलाते। पर जहाँ तक मुझे याद है, पिछली बार तो आपने सारा का सारा खाना मुझे इन्हीं महंगे वाले शीशे के बर्तनों में खिलाया था। फिर आपको याद होगा कि एक गिलास अचानक मेरे हाथों से गिरकर... हाँ, वही भला ऐसी भयंकर घटनाएं भी कोई भूल सकता है? हे वास्तव में हमने अपना ये रिवाज आप जैसे खास मेहमानों के लिए तभी से बना डाला था। कुछ ही देर बाद, मैं जरा टीवी चलाता हूँ, न्यूज़ आ रही होंगी। है मैं जो हूँ आपकी सेवा में, मैं टीवी चला देता हूँ। इसी ने पिछली बार भी टीवी ऑन किया था और पता नहीं कैसे पिक्चर ट्यूब को ही उड़ा दिया था। पूरे 1,500 रुपए लगे थे मेरे। यार, तेरे डैडी तो आज बड़े घबराए से लग रहे हैं। तुझे देखकर कुछ ज्यादा ही घबराए से लगते हैं। पर सेहत के लिए ये तो कोई अच्छी निशानी नहीं है। मैंने एक मनोविज्ञान की किताब में पढ़ा था कि अगर कोई आदमी किसी खास आदमी को देखकर घबराने लगे तो उस आदमी को उससे रोज मिलना चाहिए, जब तक कि उसकी घबराहट खत्म ना हो जाए। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि जब तक तू यहाँ है, मैं रोज यहाँ आया करूँगा और पूरा दिन यहीं बिताऊंगा। फिर देखता हूँ कि इनकी घबराहट इन्हें कैसे नहीं छोड़ती। फिर तो मैं इस दुनिया को ही छोड़ जाऊंगा।